आइए जानते हैं कृष्ण जी की पूरी कहानी। कर्मा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवनराम डूडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। कृष्ण भक्त जीवनराम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्मा बाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्मा बाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्तिभाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। कर्मा का खिचड़ा। एक बार जीवनराम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। भगवान द्वारा भोग ग्रहण नहीं करना। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी की या गुड़ की कमी रह गई क्या। फिर जाकर उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। कर्मा की भगवान से शिकायत। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी, जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं। इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। ये सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु ये क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआसा हो गई और दुखी हो रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंततः कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आए। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद किया ही नहीं तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं। ये सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी।